तो ये जो एस शेप का बोन दिख रहा है, ये एस शेप का, ये क्लेविकल बोन है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो ये बोन के कुछ एक्सेप्शंस है, और ये एक ओनली लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करता है, और ये पहला बोन है जो ऑसिफाई करता है। तो इस बोन को सबसे पहले डिटरमाइन करने के लिए इसके एनाटॉमिकल पोजीशन, कुछ फीचर्स इसके जानने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पार्ट्स बोलती हूँ। तो ये जो एक एंड है जो कि क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, ये मीडियल या स्टर्नल एंड है, और ये जो फ्लैट एंड है इसको लैटरल या एक्रोमियल एंड बोलते हैं। और बचा जो ये वाला चीज है इसको शैफ्ट बोलते हैं। अब इस शैफ्ट के दो पार्ट है, उसके लिए हम लोग बाद में आते हैं। पहले बताते हैं कि ये कौन से साइड का है, राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का, इसको कैसे डिटरमाइन करें। तो ये जो मैंने बोला जो ये एंड है क्वाड्रिलेटरल है, ये मीडियली रहेगा, मतलब ये इस साइड का रहेगा, और ये जो है ये लैटरली रहेगा। तो लेकिन इसको तो मैं ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, तब भी तो ये वाला चीज हो सकता है। तो मैंने इसको क्यों बोला कि ये राइट साइड का बोन है, इसके लिए हम लोगों को और कुछ फीचर्स देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो शैफ्ट है इसके दो पार्ट्स है। ये जो यहाँ तक आपको दिख रहा है जो यहाँ पे कॉन्वेक्स है, ये है मीडियल 2/3 पार्ट जो कि एंटेरियरली कॉन्वेक्स है, और ये जो है ये लैटरल 1/3 पार्ट है, ये एंटेरियरली कॉन्केव है। तो इससे पता चल गया कि ये इस साइड का, लेकिन अभी भी हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं और ये लेफ्ट साइड का भी हो सकता है। उसके लिए अब हमको सुपेरियर और इन्फेरियर सरफेस देखना पड़ेगा। तो ये जो आपको स्मूथ सा दिख रहा है ये सुपेरियर सरफेस है, और ये जो इन्फेरियर सरफेस है यहाँ पे ग्रूव है, सबक्लेवियन ग्रूव। ये सबक्लेवियन ग्रूव है जो कि इन्फेरियरली रहेगा। अभी अगर मैं इसको इस हाथ में रख रही हूँ तो ये इन्फेरियरली नहीं जा रहा है, अभी ये सुपेरियरली आ जा रहा है सबक्लेवियन ग्रूव, इसीलिए मैं इसको राइट साइड का बोन बोल रही हूँ, राइट साइड का कॉलर बोन। अब इसका एनाटॉमिकल पोजीशन पेन होल्डिंग पोजीशन में ऐसे रहता है, एनाटॉमिकल पोजीशन इसका ऐसे है। अब मैं बता रही हूँ इसके मसल अटैचमेंट। तो सबसे पहले मसल अटैचमेंट के लिए मैं पहले ये वाला एंड में बोलती हूँ, मीडियल या स्टर्नल एंड में। तो ये अब मैं इसका मसल अटैचमेंट बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये राइट साइड का, तो इसको राइट हाथ में पकड़ेंगे और एनाटॉमिकल पोजीशन पे पकड़ेंगे, ऐसे है इसका एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसके मसल अटैचमेंट के लिए सबसे पहले ये मीडियल एंड का या स्टर्नल एंड का मस्कुलर अटैचमेंट बता रही हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये अटैच होता है सुप्रा क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैनुब्रियम ऑफ स्टर्न, तो टू फॉर्म स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो वहां पे अब कोई भी जॉइंट हो तो वहां पे कैप्सुलर लिगामेंट अटैच रहेगा चारों साइड। तो ये एक हो गया। सेकेंड थिंग है ये जो है, अब ये जो है इसके कुछ एंड है, ये एंटेरियर एंड है, ये पोस्टेरियर एंड है, ये सुपेरियर एंड है, और ये इन्फेरियर एंड है। तो पोस्टेरो सुपेरियरली यहाँ पे रहता है आर्टिकुलर डिस्क, और ये जो सुपेरियरली रहता है यहाँ पे रहता है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि दोनों क्लेविकल को पकड़ के रखता है। तो ये तो यहाँ का हो गया, मीडियल एंड का मसल अटैचमेंट हो गया। अब चलिए आते हैं लैटरल एंड में। तो ये जो लैटरल एंड है यहाँ पे ये एक्रोमियम से अटैच होता है, एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला से फॉर्म। तो यहाँ पे एक कैप्सुलर लिगामेंट रहेगा जो कि उस जॉइंट को इनसर्कल करेगा। तो ये वाला हो गया लैटरल एंड का जॉइंट। अब चले आते हैं ये शैफ्ट के पार्ट। तो ये जो शैफ्ट है इसका मीडियल जो 2/3 पार्ट है वहां पे कुछ सरफेसेस का नाम मैं बता रही हूँ। ये जो सामने से जो है ये है एंटेरियर सरफेस, समझ में, यहाँ पे एंटेरियर सरफेस है। ये जो है ये है सुपेरियर सरफेस। ये जो नीचे का है ये है इन्फेरियर सरफेस, और ये जो पीछे है ये है पोस्टेरियर सरफेस। तो ये जो एंटेरियर एंड में बता रही हूँ मीडियल 2/3 का, यहाँ पे होता है ऑरिजिन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। ये एंटेरियर में होता है ऑरिजिन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। ये जो सुपेरियर सरफेस है यहाँ पे होता है ऑरिजिन ऑफ क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, हेड एंड नेक में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये जो पोस्टेरियर है मीडियल एंड के जस्ट बगल में यहाँ पे होता है ऑरिजिन ऑफ स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल जो कि ये यहाँ से हायोइड बोन तक अटैचमेंट देता है। और ये जो इन्फेरियर सरफेस है यहाँ पे ये जो रफ सा आपको दिख रहा है यहाँ पे होता है अटैचमेंट ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये जो ग्रूव है जो मैं बताई थी सबक्लेवियन ग्रूव, जिसे हम लोग पता कर सकते हैं ये कौन से साइड का है, राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का होता है, यहाँ पे इंसर्शन होता है। बाकी मैं सारा ऑरिजिन बोली हूँ, लेकिन यहाँ पे होता है इंसर्शन ऑफ सबक्लेवियस मसल। और ये जो मसल का मार्जिन होता है, देखिए ये जो मार्जिन है दोनों साइड का, यहाँ से होता है गिव अटैचमेंट टू क्लेवी पेक्टोरल फॉशा, ठीक है।
अब मीडियल 2/3 इंच का सब कुछ हो गया। यहाँ पे हो गया पेक्टोरलिस मेजर का ऑरिजिन, यहाँ पे क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, यहाँ से होता है स्टर्नोहायोइड, यहाँ पे होता है इंसर्शन ऑफ सबक्लेवियस, यहाँ पे होता है अटैचमेंट ऑफ कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब चले आते हैं लैटरल 1/3। जो लैटरल 1/3 है एंड है, जो कि यहाँ से मैंने बताया था कि एंटेरियरली कॉन्केव है। यहाँ पे दो इसका बॉर्डर है, ये है एंटेरियर बॉर्डर और ये है पोस्टेरियर बॉर्डर, और दो सरफेस, एक सुपेरियर सरफेस एक इंफेरियर सरफेस है। जो एंटेरियर बॉर्डर है यहाँ पे होता है ऑरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल, और ये जो है पोस्टेरियर बॉर्डर यहाँ पे होता है इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस। ठीक है, अब इसके यहाँ पे नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक उठा सा दिखेगा, इसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, और यहाँ पे जो रिज है इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज अटैचमेंट देता है कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो लैटरल पार्ट का भी सारा मसल अटैचमेंट हो गया। तो ये है क्लेविकल बोन के सारे मसल अटैचमेंट। ठीक है।